मैं ये सारी चीज़ें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बीमार पापा हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी वजह से। मैं एक बेटी होने के नाते मेरे बर्दाश्त के बाहर है ये सारी चीज़ें, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। भोजपुरी सिनेमा की पावर स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी आजकल किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं लग रही। जहां एक तरफ बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और पवन सिंह अपनी चुनावी पारी खेलने को तैयार है, वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उनकी निजी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक का सहारा लिया है। हाल ही में वो लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर तक पहुंच गई, लेकिन पति से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब ज्योति सिंह ने अपनी दर्द भरी आप बीती सुनाई है। ज्योति सिंह के मुताबिक लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंचने से 2 दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट के जरिए पवन सिंह से मिलने की विनती की थी। उन्होंने बताया कि वो लगातार उन्हें कॉल और मैसेजेस कर रही थी, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हताश होकर उन्होंने पवन सिंह की माताजी को भी फोन किया, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में था। इसके बाद उन्होंने पवन सिंह के भाई ऋतिक को फोन मिलाया। ये मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया था, उससे पहले भी एक पोस्ट मैंने किया था और पवन जी को मैं कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर वो कॉल उठा नहीं रहे थे और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे मेरे। और उनकी अम्मा को भी मैंने कॉल किया, अम्मा के फ़ोन में मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में है, तो उनके पे कॉल नहीं लगा। फिर उनके भाई ऋतिक जी को भी मैंने कॉल किया, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने एक पोस्ट के ज़रिए उनको भेजा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि उससे पहले एक पोस्ट करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था मिलने के लिए, पर वो मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने पोस्ट डाल के बोला कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ और मैं दूसरे दिन मिलने के लिए निकली भी। हम लोग सुबह लगभग 9 बजे पहुँचे थे उनके सोसाइटी में। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो गार्ड से हम जब उनके फ्लैट में जाने के लिए हम लोग गए तो गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि ऊपर से मना किया गया है, आप लोगों को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके अभी इतना बातचीत हो ही रहा था, मैं बता ही रही थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे बात करना है और उनको पता है कि मैं आ रही हूँ। तो बोले मैडम ऊपर से मना किया गया, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं आपको। फिर वहाँ पे पुलिस 2 गाड़ी से पुलिस आती है 15-20। अगर आप लोगों को चाहिए तो पवन जी के सोसाइटी में जो कैमरा लगा होगा उनके बिल्डिंग के नीचे जी उनके द्वारा बताया गया कि पवन जी ने बुलाया था पुलिस को। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम बता के आई हो, तुम पूछ के आई हो। मैंने बोला मेरे पति हैं और मैं किससे बता के आऊँगी, अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं आऊँगी ना, मेरा हक है उनसे बात करना, मिलना। और फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उनको भी बोला। फिर वो लोग तमाम तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। उसके बाद फिर उनके भाई को मैंने कॉल किया, ऋतिक जी को, उनको पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उस दिन उन्होंने एक कॉल पे मेरा कॉल उठाया और फिर कॉल उठा के उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आके आपको ले चलता हूँ। वो आए 10 मिनट बाद और फिर लेके मुझे ऊपर लेके गए तो हॉल में सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ था। पवन जी थे, उनके बड़े भाई गुड्डू भैया थे और उनके स्टाफ लोग थे, ऋतिक जी थे और एक धनंजय भैया करके हैं। तो ये सारे लोग थे, वहाँ पे हम लोग गए बैठे। अभी पवन जी से मैं बात करने का सोच ही रही थी, तब तक उधर से गुड्डू भैया बोलते हैं, जो उनके बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं कि ज्योति बात करना है करा, लेकिन ये यहाँ मतलब इज़ा तो रुकबू ना। हम बोले क्यों भैया, मेरे पति का घर है, अगर हम आए हैं तो क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे रुकेंगी, आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने बोला भैया अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं हुई है और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक पवन जी पे मेरा पूरा अधिकार है और मैं जब चाहूँ इनसे मिलने आ सकती हूँ या फिर मुझे बात करना हो तो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के निकाल लीजिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप बुलाइए, वकील को बुलाइए, मैं भी अपने वकील को बुलाती हूँ। अगर वकील मुझे बोल देगा तो मैं अभी तुरंत उठ के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो मतलब गुस्सा के वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे।
ज्योति सिंह ने आगे अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि लोग लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए प्रचार को भूल गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी और अगर पवन जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका पूरा समर्थन भी करूंगी। उन्होंने पवन सिंह से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि मेरी मांग में उनके नाम का सिंदूर है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मेरे पे, उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या लोकसभा वाला चुनाव वो लोग भूल गए हैं? जिस लोकसभा चुनाव में मैंने अपने पैर में छाले करा के और उनके पूरे इतने देर तक इतनी गर्मी में घूमी थी, हर चीज़ मतलब हर चीज़ इग्नोर करके, मैं सारा चीज़ वो करके और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। और आज कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैं पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे परेशानी है? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मुझे लड़ना होगा मैं अपना लड़ूंगी। मैं साल भर मेहनत की हूँ क्षेत्र में, तो वो मैं अपनी अलग तैयारी रखी हूँ, पवन जी की अलग तैयारी है। पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे क्या मतलब है? मैंने तो हमेशा से बोला है कि अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका साथ दूंगी, लेकिन एक पत्नी होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं अगर पवन जी से बात करना चाहूँ तो वो बैठ के मुझसे बात कर लें? आखिर उनको किस चीज़ का डर है? वो क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हैं? अगर मैं गलत हूँ तो वो आके समाज में बोलें विथ प्रूफ, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें मीडिया में रख रही हूँ मेरे पास हर बात का साक्ष्य है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो सारी चीज़ें मीडिया में लाऊंगी, लेकिन अभी तक मैं उस रिश्ते को ढो रही थी क्योंकि मेरे मांग में उनके नाम का सिंदूर है, उस चीज़ का इज्जत रख रही थी मैं। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की है वो बर्दाश्त के बाहर था मेरे, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा रहेगा। वो सरेआम कर दिए तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा रह गया। मैम, आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ लोगों से। मैं 7 साल से झेल रही हूँ, मैं बहुत कुछ झेली हूँ। मैं अभी भी चीज़ों को नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ झेला है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं भी इंसान हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ और अब लोगों से मैं इंसाफ मांगती हूँ, क्योंकि कल जो भी चीज़ें हुई थी, मैं अचानक लाइव आई थी और मैंने सारी चीज़ें जो थी ना कि वो वहाँ पे मैंने किसी को कुछ सिखाया था, और वो घर भी पवन जी का था, वहाँ पे लोग भी पवन जी के थे। तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता है। और प्लानिंग हस्बैंड पति पत्नी के बीच, रिश्ते के बीच में प्लानिंग नहीं होती है। अब इस विवाद में सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भोजपुरी के पावर स्टार की जिंदगी का ये तूफान उनके चुनावी सफर को भी प्रभावित कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस निजी विवाद का समाधान जल्द से जल्द निकलेगा।